नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। कुंभ मेला जो इतना बड़ा एक चीज़ है, पूरे वर्ल्ड के लिए एक फिनोमेना है। जी। वहाँ पे व्हाई इज़ इट सेड कि मतलब नॉन हिंदूज़ को नहीं आने देंगे? देखिए, गवर्नमेंट का ऐसा कोई भी राइट। कोई कोई बट ये कोई स्टेटमेंट्स तो आते हैं नहीं ना? स्टेटमेंट किसी संत ने बोल दिया, किसी उसने बोल दिया। वो देखो, उन संतों का भी कहना क्या है। आप पूरे टाइम तो मीडिया में, चाहे वो मुस्लिम स्कॉलर हो, वो कह रहा है वफ़ की ज़मीन है। एक कह रहा है कि ये इसमें नंगे साधु आते हैं। एक कहता है सुल्फा वाले साधु आते हैं। एक कहता है गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च कर दिया है ना। जब आपको इतनी दिक्कत है तो क्यों आना है? पर ये तो जनरलाइज़ करना भी हो गया ना, हर कोई तो ये नहीं सोचता। नहीं, तो योगी जी ने कहा मुस्लिम आए वहाँ पे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर वो कुछ गड़बड़ करेंगे तो उनकी डेंटिंग पेंटिंग, बिल्कुल ये शब्द करूँगी, डेंटिंग पेंटिंग कर दी जाएगी। वो तो किसी की भी कर दी जाएगी। भाई कोई भी वहाँ पे गड़बड़ करेगा, हम बात करेंगे वहाँ सुरक्षा की क्या खतरनाक व्यवस्था है। वहाँ एनएसजी कमांडो से लेकर एक एक चेंज एआई मॉनिटर्ड कैमरे से मॉनिटर्ड है वो। तो जो भी वो कुछ गड़बड़ करेगा उसकी डेंटिंग पेंटिंग तो सरकार करेगी। लेकिन इतना विरोध करने के बाद, मतलब वो कह रहे हैं वहाँ मुसलमानों को दुकान लगाने दो। आपको हिंदू धर्म की एक चीज़ से वास्ता नहीं है। आपको रोज़ उसको 6 गाली देनी है, आपको संतों को गाली देनी है, आपको भारतीय परंपराओं को गाली देनी है। आपने वो ओवासी का भाषण सुना? जी, जी। वो बोला ये दुर्गा माँ कहाँ से आ गई, क्या आप मनुष्य नाम ले लिया? आपको ये सब तो बोलना है। और इस पर उन्होंने तो बोला, सामने जो लाखों लोग पड़े वो ताली बजा रहे हैं। इन लोगों को कुंभ में आके पैसा कमाना है। तो भाई कोई भी संत कहेगा ना, भाई क्यों अपने अपने त्योहारों में कमाओ। राइट। और योगी जी ने कहा बल्कि आप आइए, बिल्कुल घूमिए, लेकिन आप कुछ गड़बड़ करेंगे तो डेंटिंग पेंटिंग होगी। वो तो योगी जी का फंडा ही है। डिस्पाइट रिलीजन वो तो होना ही वो चाहिए। तो होना ही चाहिए। हाँ, तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जिसको आना है, पवित्र होना है, जिसको भी अपने पाप धोने पहुंचे वहाँ पे। आपने वो कहावत सुनी है, कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ भाई? वो तो देखिए बॉलीवुड का स्पिन है ना। राइट। उसके दो करूँगा। एक तो देखिए पहले सच में अव्यवस्था थी, है ना। 2017 से पहले जब जोगी बाबा नहीं थे, उनके कुंभ अलग तरह के थे, आज के कुंभ उसमें हम एक कंपैरिजन पे बात कर सकते हैं अलग से। अव्यवस्था थी, लेकिन वो तो किसी भी भीड़ की जगह में होती है ना। दिलजीत दोसांझ का शो होगा, उसमें भीड़ होगी ना। भीड़ में जो भी दिक्कतें होती हैं, भगदड़ वहाँ भी मच सकती है। वहाँ पे भी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आ सकता है, वहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे भी खो सकता है, मक्का मदीना में हो सकता है। लेकिन बॉलीवुड तो देखिए कौन चलाते थे, वो आपके जावेद अख्तर और सलमान खान के पिताजी, उन्हीं वो स्टोरी राइटर थे वहाँ पे। तो वो जो स्टोरियाँ चली उसमें क्या होता था, बल्कि आई एम रोहतक के एक प्रोफेसर ने स्टडी करी है, मैं नाम भूल रहा हूँ, मैंने उसकी ट्वीट चेन भी लिखी थी, पूरा आपको उसके आर्टिकल्स मिल जाएंगे हिंदुस्तान टाइम्स में। उन्होंने क्या करा, 1950 से लेकर 2010-2015 की मूवीज़ को सेलेक्ट करा, मतलब 50 मूवी रैंडम सेलेक्शन करा उन्होंने हर साल का। उन्होंने पाया कि कैरेक्टर्स कैसे दिखाए जा रहे हैं, कि जो रेपिस्ट है उसका नाम कोई ठाकुर जाति से होगा, जो सूदखोर है बड़ा उसका नाम किसी वैश्य जाति से, बनिया जाति से होगा, जो कलंक करके कुछ, जो बिल्कुल टीका लगा के कुछ गंदे काम कर रहा है वो एक ब्राह्मण जाति से व्यक्ति होगा, जो सबसे अच्छा व्यक्ति होगा वहाँ पे वो एक मुस्लिम समाज का होगा, जो सब कुछ अच्छा कर रहा होगा, बिल्कुल ह्यूमन राइट्स की सारी चीज़ें कर रहा होगा। तो स्पिन दिया गया है बहुत सारे। जो सबसे बट ऑफ द जोक है वो सिख, जितने आपको जो सरदारों वाले जोक है सारे बॉलीवुड से निकले हैं, सारे बॉलीवुड से निकले हैं। 12 बजे सरदार ऐसा हो जाता, भाई इतनी इतनी सशक्त कौम है वो नहीं दिखाया कभी आज तक। महाराणा रणजीत सिंह पे पिक्चर बनी क्या हिंदी में कोई? भाई आप महाराष्ट्र में बैठे हैं, आप बॉलीवुड हैं, आपने शिवाजी महाराज पे हिंदी की पिक्चर नहीं बनाई बड़ी। अब वो ऋषभ शेट्टी बना रहा है वहां पर कर्नाटका में। तो बॉलीवुड को तो बॉलीवुड ने कहा महाभारत घर में मत रखो, महाभारत हो जाएगी घर में। हमारे ऋषि क्या कहते हैं, पंचम वेद है वो, उसे घर पर रखना बहुत शुभ है। तो हमें तो बताया गया ना कि भैया मेले में मत जाओ, मेले में खो जाते हैं। आज भी मुझे लोग कह रहे हैं यार भीड़ बहुत होती है, भीड़ बहुत होती है। मैंने कहा भाई पहले होती होगी, अब तो 12 किलोमीटर का स्ट्रेच है, उसमें सब भीड़ डाइवर्ट हो जाती है। मुझे सिक्योरिटी समझाइए यहाँ की, क्योंकि जैसा आपने कहा कि एआई कैमराज वहाँ पे है। आपने एक और बीच में बात की थी कि अगर वहाँ पे कोई खो जाता है अब तो उसका तो इमेज सर्च करके आप एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर सकते हो लास्ट कहाँ पे दिखे थे या कहाँ खड़ा है वो इंसान। और मैं पढ़ रहा था कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी हुआ है, एनएसजी कमांडोज की टीम है, वाटरवेज के थ्रू सिक्योरिटी हो रही है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट इशू भी है, क्योंकि इतने सारे लोग, क्राउड मैनेजमेंट दोनों। एग्जैक्टली। एक तो सिक्योरिटी विद एक्सटर्नल थ्रेट, मतलब कोई सैबोटाज करने ही आया है तो उसको रोकना, और जस्ट आउट ऑफ भीड़ जो भी प्रॉब्लम, जो भी भीड़ से प्रॉब्लम हो सकती है, जो कहीं पे भी हो सकती है। बल्कि दिलजीत दोसांझ के, मैं उनको टारगेट कर रहा हूँ किसी भी शो के, चाहे वो ब्रांड एडम्स आए, पुष्पा मूवी रिलीज हुई थिएटर में, स्टैम्पीड हो गई, उससे ज्यादा अच्छी व्यवस्था कुंभ में है। हाँ, एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहे हैं? तो ये मैनेज किस तरह से किया जाता है एंड व्हाट एक्चुअल में सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं? देखिए पन्नू ने बैठ के थ्रेट दे दिया ना। जी जी। देखिए सबसे पहले मैं क्राउड से शुरू करता हूँ। इतने सारे लोग आएंगे, 40-50 करोड़ लोग आके चले जाएंगे। मौनी अमावस्या जो 29 जनवरी को पड़ेगी इस बार, उसमें एक्सपेक्टेड है 8 करोड़ लोग एक दिन में उस जगह पे। पिछली बार ही 4 करोड़ लोग आए थे, तो मतलब 8 करोड़ कोई बड़ा डबल ही करा है उसको ना, क्योंकि इस बार व्यवस्था इतनी अच्छी है और हर व्यक्ति आ रहा है।
श्रद्धालु तो आते हैं, टूरिस्ट भी आने लगे हैं, जो मतलब जिनका हाफ मन होता था, जो डरे रहते थे बॉलीवुड की पिक्चरें देख के, वो भी आ रहे हैं। मतलब 2 लाख टेंट प्राइवेट वेंडर्स उन्होंने सारे फुल चल रहे हैं हर समय, राइट। होटल फुल चल रहे हैं, होम स्टे फुल चल रहे हैं, अखाड़ों के अंदर जो गेस्ट के लिए वो सब स्थान फुल चल रहे हैं। इतने सारे लोग आएंगे, भीड़ आ गई, तो क्राउड मैनेजमेंट कैसे करना है? तो क्राउड मैनेजमेंट के 3-4 तरीके, बड़े स्मार्ट तरीके हैं। पहले वो जो घाट 2-3 किलोमीटर का घाट था, मतलब नदी का घाट तो चलता जा रहा है, लेकिन मैं कोई जंगल नदियों से जंगल वन से होकर तो घाट पे नदी पे जाऊंगा नहीं, मैं तो जहाँ पे सड़क होगी चलता हुआ ही जा पाऊंगा। तो इस स्ट्रेच को 2-3 किलोमीटर से 12 किलोमीटर का कर दिया। ओके, समझ में आ गया? 1 करोड़ की भीड़ 1 किलोमीटर में, 1 करोड़ की भीड़ 12 किलोमीटर में। और हर जगह डेवलप्ड घाट बना दिए हैं, हर जगह बहुत सुंदर इंस्टॉलेशंस कर दिए हैं। तो मान लिया कल योगी आदित्यनाथ गए, उन्होंने कोई सेल्फी खिंचवाई या उन्होंने कोई फोटो खिंचवाई, मोदी जी गए, अंबानी गए, स्टीव जॉब्स की पत्नी, उन्होंने कोई फुल फोटो खिंचाई, हम मुझे तो वहीं जाना है। तो जैसा वहाँ दिख रहा था वैसा 100 जगह दिख रहा है। करेक्ट। मतलब मैंने आई लव प्रयाग का अगर कहीं बोर्ड लगाया है, या कहीं सुंदर बोट है, कहीं सुंदर मूर्ति की इंस्टॉलेशन है, तो उस तरह की सुंदरता, सेम नहीं सिमिलर सुंदरता आपको हर आधे किलोमीटर में दिखेगी। तो कोई चौक पॉइंट नहीं बनेगा कि मुझे वहीं जाना है, मुझे वहीं जाके फोटो खिंचानी है, मुझे वहीं डुबकी लेनी है, ऐसा कहीं नहीं है। मुझे टॉयलेट केवल वहीं है, खाने की जगह केवल वहीं है, चेंजिंग रूम कैसे वहीं, ऐसा नहीं है। वो पूरे 12 किलोमीटर में स्ट्रेच कर दिया। सबसे पहले तो आपने भीड़ को डाइवर्ट कर दिया। करेक्ट। फिर प्रयागराज में पहले 2 या 3 रेलवे स्टेशन होते थे, अब 6 से 8 रेलवे स्टेशन है। तो बहुत सारे लोग आए, वो एक जगह पे उतरे, या फिर कुछ यहाँ उतरे, कुछ वहाँ उतरे, कुछ वहाँ उतरे, कुछ वहाँ उतरे, भीड़ डाइवर्स कर दी। तो पहला पॉइंट है, भीड़ को डाइवर्ट करो, डाइवर्स करो, उसको फैलाओ, उसको डिस्पर्स करो, उसको स्प्रेड कर दो। और जो बिल्कुल कुंभ मेला क्षेत्र के पास के रेलवे स्टेशन है, उसको शाही स्नान वाले दिन, अमृत स्नान वाले दिन बंद कर दो। मतलब लोग थोड़ा सा दूर उतर जाएं और 1-2 किलोमीटर चलते हुए आ जाएं या ई रिक्शा से आ जाएं। ये पहली व्यवस्था कि भीड़ को कैसे मैनेज करें। फिर ड्रोन कैमरों से और CCTV कैमरों से लगातार मॉनिटरिंग होती रहे, और उस मॉनिटरिंग की फीड कंट्रोल रूम में जाती रहे। मतलब कंट्रोल रूम वो देखने वाले हैं, आपका हर स्क्वायर फीट इज वॉच्ड बाय समवन, राइट, is watched by someone, is watched by a camera, is watched by a drone, is watched by a human being. जैसे ही वहाँ भीड़ उसकी स्टिपुलेट भीड़ से ज़्यादा हो जाएगी, कंट्रोल रूम में रेड फ्लैग आ जाएगा कि भीड़ यहाँ पे, मान लिया मैंने सोचा था कि यहाँ पे 1000 लोग इस एरिया में आ सकते हैं, 10,000 लोग आ सकते हैं। जैसे ही हेड काउंट से भीड़, वो गिन नहीं रहा है बैठ के, हेड काउंट से भीड़ पता लगेगी, जहाँ पे 10,000 से 100 लोग ज़्यादा हुए, वहाँ पे अलर्ट आ जाएगा। अलर्ट्स के बाद जो लोकल पुलिस टीम है उसको फोन चला जाएगा, वो भीड़ को डिस्पर्स कर देगी। उसको भीड़ को डिस्पर्स करने के प्रोटोकॉल बता रखे हैं कि भाई अगर यहाँ भीड़ हो तो इसको यहाँ भेजना है, उसको यहाँ भेजना है, क्योंकि वो उनकी ट्रेनिंग चल रही है। उत्तर प्रदेश की 40,000 से 50,000 पुलिस प्रयाग में है, जो उत्तर प्रदेश की मेरे ख्याल से 4 लाख का पुलिस फोर्स है उत्तर प्रदेश के पास इस समय। अखिलेश यादव के समय वो 1.5 लाख का हुआ करता था, वो भी बता दूं। योगी सरकार ने उसको डबल से भी ज़्यादा कर दिया, वो ऑलमोस्ट 4 लाख का, 3.5 से 4 लाख का पुलिस फोर्स है उत्तर प्रदेश सरकार के पास। उसका 40 से 50,000 का पुलिस फोर्स ग्राउंड पर रखा है। वो भी ऐसे नहीं, पूरे मेला क्षेत्र को सेक्टर में डिवाइड कर दिया। एक सेक्टर में मैनुअल रीच के, एक पुलिस वाला मैनुअली कितना बीट कर सकता है, कितना घूम सकता है, कितना देख सकता है, कितने लोगों को ऑब्जर्व कर सकता है, उतने हिसाब से करके, मतलब चप्पे चप्पे पे जो कहते हैं ना, वो चप्पे चप्पे पे आदमी और टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी से भी वॉच हो रहा है, ह्यूमन वाइज से भी वॉच हो रहा है। तो इसलिए ये 2 तरीके हैं। और फिर टेक्नोलॉजी का यूज, अगर कुछ बहुत ही बड़ी चीज़ होती है तो NSG कमांडो की पूरी यूनिट, अभी 4-5 दिन पहले फोटो भी आए थे, NSG की ड्रिल चल रही थी, ड्रोन चल रहे हैं, अंडर वाटर ड्रोन चल रहे हैं। तो मतलब टेक्नोलॉजी का जो यूज़ हो सकता है, AI रिकग्निशन सॉफ्टवेयर्स लगे हुए हैं कि भाई कोई खो जाता है, कोई सामान खो जाता है, या कोई हमें ऐसा कोई सूचना मिली कि ये अनएक्सपेक्टेड आदमी वहाँ पहुँच गया, उसको ट्रेस करना है, उसको आप बिल्कुल 10-5 मिनट में ट्रेस कर लेंगे विद AI टेक्नोलॉजी। तो आई थिंक बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज का यूसेज है, इसलिए इट्स अ टेक्नोलॉजी मावल, इसलिए इट्स अर्बन प्लानिंग मावल, इट्स अ क्राउड मैनेजमेंट मावल, इट्स अ लॉजिस्टिक मावल, इट्स अ ट्रांसपोर्ट मावल, इट्स अ पार्किंग मावल। मतलब वहाँ 100 पार्किंग में 5 लाख गाड़ी पार्क हो सकती है, उसकी भी ऐप है कि कौन सी पार्किंग खाली पड़ी है, अच्छा, जिससे आपको पता लग जाए आप घूमते ना रहे। वाह। तो मतलब जितनी, इसलिए उसको जाके ही देख पाएंगे। मतलब मैं बताते बताते थक जाऊंगा, लेकिन मैं कुछ ना कुछ मिस कर ही जाऊंगा, इतनी सारी चीजें हैं। बट डेफिनेटली वो मावल तो है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे इतना सब कुछ और मैनेज ये सब करना, टेम्पररी प्लान है, करना। एग्जैक्टली, ये सब टेम्पररी है, जो बना है पिछले 1 साल में, 6 महीने में, 4 महीने में, और सब उसमें से बहुत सारी चीजें चली जाए, परमानेंट इंस्टॉलेशन तो रहेंगे, लेकिन जो मेला क्षेत्र की फैसिलिटी है वो तो खत्म जाए। ओलंपिक विलेज के तरह है वो ऑलमोस्ट। ओलंपिक विलेज की कुछ चीजें, हाँ मतलब बिल्कुल उस लेवल का है, उससे बहुत बड़ा है, उससे बहुत बड़ा है।